हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम लाजवाब होंगे, एकदम शानदार मेरे दोस्त आप सभी होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ जाएंगे अपनी कक्षा के साथ, और सभी दोस्तों को प्रणाम है मेरे दोस्त। जय हिंद है। प्यारे साथी, आज जो हमारी कक्षा है वो अलंकार की कक्षा है। अलंकार के टॉपिक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एकदम बेहतर और ज़बरदस्त तरीके से इसको हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ जाएंगे अपनी कक्षा के साथ, और सभी दोस्तों को प्रणाम है, स्वागत आप सभी का है। तो जुड़ेंगे मेरे दोस्त आप सभी प्यारे साथी जल्दी से अपनी कक्षा के साथ। चलिए भाई, सभी को प्रणाम है, सभी को सुप्रभात है। ठीक है। और एकदम बेहतर तरीके से मेरे दोस्त हम लोग क्या करने वाले हैं, अलंकार करने वाले हैं। क्योंकि अलंकार में आधे से ज्यादा विद्यार्थियों को ये परेशानी रहती कि अलंकार कैसे करें हम। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं, आज है 10 जुलाई, और 10 जुलाई को मेरे दोस्त हम लोगों की आती है आरडब्ल्यूए टीम की एक बुक के ऊपर मेरे दोस्त। जो छूट मिलती है आप लोगों को, वह छूट आप लोगों के लिए सामने है। देख पा रहे होंगे अमेजोन और आरडब्ल्यूए ऐप पर मेरे दोस्त ये बुकें आप लोगों को मिल जाएंगी। अमेजोन और आरडब्ल्यूए एप्लीकेशन पर ये आप लोगों को बुकें मिल जाएंगी। ये सामान्य हिंदी की मेरे दोस्त बुक है। एमआरपी इसका 349 है, लेकिन अभी सेल में ये आपको 199 रुपए की अमेजोन पर और आरडब्ल्यूए ऐप पर मिल जाएगी, ठीक बेहतर कंटेंट के साथ। और आगे एमआरपी इसकी 149 है, ये आपको 121 में मिल जाएगी अमेजोन और आरडब्ल्यूए एप्लीकेशन पर आज के दिन ही। और एमआरपी इसकी 175 है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट है मेरे दोस्त, ये 121 का अमेजोन और आरडब्ल्यूए एप्लीकेशन पर। ये करंट अफेयर रोजगार पत्रिका 125 रुपए की एमआरपी है, लेकिन 99 रुपए में मेरे दोस्त आरडब्ल्यूए एप्लीकेशन पर ये मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा मेरे दोस्त आप सभी के लिए भी आज एक गुरु का एक आशीर्वाद है कि आप सभी भी मेरे दोस्त, मेरा आशीर्वाद है कि आपको वर्दी मिल जाए, सभी को जितनी आप मेहनत कर रहे हो वह आपकी सक्षम हो जाए। आ जाइए मेरे दोस्त अलंकार पर। देखिए, अलंकार की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अलंकार जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ध्यान से समझना एक एक चीज को, एक एक बात को, एक एक लाइन को। ठीक है। मैंने कहा आप लोगों से मेरे दोस्त क्या, कि अलंकार जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। अलम धन कार। क्या होता है? अलम धन कार। ठीक है। जहां मेरे दोस्त अलम का जो अर्थ होता है वो होता है आभूषण। जहां अलम का जो अर्थ होता है वो होता है मेरे दोस्त आभूषण, और कार का अर्थ होता है करना या सजना या सवरना। मैं कह दूंगा, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अलंकार में उपसर्ग क्या है। तो मेरे दोस्त अलंकार में जो उपसर्ग होता है वो आप लोगों का क्या होता है? अलम उपसर्ग होता है। कौन सा उपसर्ग होता है मेरे दोस्त आप लोगों का? अलम उपसर्ग मेरे दोस्त होता है। इतनी बात समझ में आ गई सभी विद्यार्थियों की? अब इसकी परिभाषा की अगर मैं मेरे वीरों बात करता हूं तो अलंकार कहते किसे हैं। पहली बात तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि अलंकार का जो शब्द का जो मेरे दोस्त अर्थ होता है वो आभूषण होता है पूरे का। इसका जो अर्थ होता है वह मेरे दोस्त क्या होता है? आभूषण मेरे दोस्त होता है। मैं कह दूं आप लोगों से कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कह देंगे, या फिर मेरे दोस्त मैं आप लोगों से ऐसे कह दूंगा आप लोगों से क्या, कि मेरे शेर के स्त्रियां अपने साज श्रृंगार के लिए, मेरे वीर, स्त्रियां अपने साज श्रृंगार के लिए जिन आभूषणों का प्रयोग करती हैं अतएव आभूषण अलंकार कहलाते हैं। एक परिभाषा मैं ये कह सकता हूं। एक कवि हैं आचार्य दंडी। एक कवि हैं आचार्य दंडी, उन्होंने संस्कृत में परिभाषा दी है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रच्छेद। अर्थात मैं कह सकता हूं कि काव्य के शोभाकारक धर्म ही अलंकार कहलाते हैं। समझ में आ गई वीर इतनी बात? अब देखिएगा क्या होगा। सर तुम्हारी बुक कब आएगी? राहुल कुमार।
मेरे वीर, मैं अभी काम कर रहा हूं उस पर, और ये समझ लीजिएगा कि मैं अभी काम कर रहा हूं उस पर। अभी समय लगेगा वीर। अभी आप ये नवीन भैया वाली बुक से पढ़ लीजिएगा, बहुत बेहतर किताब है ये भी, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मैं जो बुक लेकर के आऊंगा तो उस बुक में मैं सॉल्यूशन भी दूं, मतलब क्वेश्चनों के सॉल्यूशन भी दूं। उस पर मैं काम कर रहा हूँ वीर। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि वर्कलोड मतलब क्लासेस वगैरह ज़्यादा हैं, और आप जानते ही हैं मेरे दोस्त, थोड़ा सा परेशानी मेरे साथ अभी चल रही है। थोड़ी परेशानी मेरे दोस्त मेरे साथ चल रही है, तो उसको लेकर के मैं थोड़ा सा भी मन भी विचलित है, परेशान है। ठीक है, तो उसको लेकर के भी। ठीक है भैया, तो देखो, मैंने कहा आप लोगों से मेरे दोस्त, मैं आप लोगों से कहूंगा ध्यान से एकदम समझ करके चलना है। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम धनकार, जहां अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है सजना या सबरना या करना। ठीक है, मैं कह दूंगा आप लोगों से सजावट भी कह सकते हो आभूषण के साथ, या फिर आप लोग मेरे दोस्त सजावट भी कह सकते हो। एक आएगा विकल्प में, दोनों में से एक। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। मैं करूंगा परिभाषा इसकी कि शोभा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? सर सिलेबस कब खत्म हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा प्रश्न है। भैया देखो, सिलेबस की अगर मैं बात करूं, ऊपर ऊपर तो मैं सिलेबस करा नहीं रहा हूं, सारी चीजें डीप में ले जाकर के मेरे दोस्त मैं आप लोगों को करा रहा हूं। ठीक है, बस आप लोगों का चैप्टर जो बचे हैं वो वोकेबलरी का चैप्टर बचा है, और आप लोगों का मेरे दोस्त क्या चैप्टर बचा है, आप लोगों का मेरे दोस्त साहित्य बचा है। साहित्य और वोकैब बची है, बस इनको करवाना। इस महीने के अंदर अंदर आपका सिलेबस पूरा कर दूंगा। इस महीने के अंदर अंदर मेरे दोस्त मैं आप लोगों का सिलेबस पूरा कर दूंगा। पूरा मैं विश्वास के साथ कहता हूं, इतना मैं विश्वास के साथ, मैं क्योंकि छुट्टी भी नाम मात्र की मेरे दोस्त करता हूं, जब मुझे जरूरत होती तब मैं छुट्टी करता हूं। बाकी मैं आलतू फालतू अगर बीमार भी हूं तो भी मैं छुट्टी नहीं करता मेरे दोस्त, तो मैं बीमार में भी पढ़ाना उचित समझता हूं। हाँ जी, एक तो ये मैंने लिख दी, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, अथवा दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है सर जी इसकी? है, एक दूसरी परिभाषा मेरे दोस्त आप लोगों की हो जाएगी क्या? मैं कह दूंगा आप लोगों से कि स्त्रियां अपने साज श्रृंगार के लिए, क्या बनेगी दूसरी परिभाषा? स्त्रियां अपने साज श्रृंगार के लिए, साज श्रृंगार के लिए, श्रृंगार के लिए जिन आभूषणों का प्रयोग करती है, जिन स्त्रियां अपने साज श्रृंगार के लिए जिन आभूषणों का प्रयोग करती हैं, जिन आभूषणों का प्रयोग करती हैं, अतएव आभूषण अलंकार कहलाते हैं। अतएव आभूषण अलंकार कहलाते हैं। अतएव आभूषण क्या कहलाते हैं मेरे वीर? अलंकार कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो मेरे दोस्त, अब देखो मेरे दोस्त, क्या होगा? मैंने क्या कहा, मैं इतना ही कहना चाहूंगा आप वीरों को सबको। भाई जी, एक कवि हैं जिसका नाम है मेरे दोस्त केशवदास, और एक कवि हैं आचार्य दंडी। दो कवि हैं मेरे वीर। ठीक है, उन दोनों कवियों ने अलग अलग परिभाषा मेरे वीर दी है इनकी। ठीक, अब आप कहोगे भैया जी अलग अलग परिभाषा कैसे दी है? देख लीजिएगा, आप लोगों को मैं बता दूं, पहले अलंकार काव्य का अनिवार्य गुण है, ये केशवदास ने कहा। अलंकार अलंकार काव्य का
काव्य का अनिवार्य गुण है, अनिवार्य गुण है। ये किसका कथन है वीरो? ये कथन है आपके भैया केशव दास जी का। किनका कथन है ये? केशव दास जी का कथन है मेरे वीरो ये आपका। आगे देखो, मैंने अभी अभी परिभाषा बताई थी आप लोगों को क्या, कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रच्छेद। मैंने क्या कहा आप लोगों से? मैंने कहा कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रच्छेद। परिभाषा दी है क्या? काव्य शोभाकरान, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रच्छेद। इसका अर्थ क्या है भैया जी? ये किसने कहा? ये भैया जी कहा है आपका आचार्य दंडी जी ने। ये परिभाषा जो दी है, ये दी है आचार्य दंडी जी ने दी है। और ये यूपीएसआई की परीक्षा में मेरे दोस्त पंक्ति पूछी गई थी। ये किसकी पंक्ति है? इस तरीके से पूछा गया था। अब देखो वीर, यहां ध्यान से देखना आप सभी विद्यार्थी। मैंने कहा कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रच्छेद, अर्थात मैं क्या कह सकता हूं मेरे वीर? मैं कह सकता हूं इसका जो अर्थ है, अर्थात अर्थात काव्य के शोभा कारक धर्म, काव्य के काव्य के शोभा कारक धर्म, शोभा कारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। मैंने क्या कहा आप सभी विद्यार्थियों से? मैंने कहा कि काव्य के शोभा कारक धर्म क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। ये बताया है ऊपर जो परिभाषा दी है मेरे वीर आप लोगों के लिए। इतनी बात बताइए आपकी समझ में आई या ना मेरे वीर? इतनी बात बताइए आप लोगों की समझ में आई या ना मेरे दोस्त? इतना बता दो थम्स अप करके, जो अभी पढ़ाया है समझ में आ गया या ना? थम्स अप करके बता दो जल्दी से। थम्स अप करके बताओ जल्दी से, फटाफट एकदम थम्स अप करके। जल्दी से मेरे दोस्त थम्स अप करके बता। देखो अभी मैंने पीडीएफ नहीं दी है, वर्कशीट मैंने मेरे दोस्त नहीं दी है बिल्कुल भी। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है? मैंने अभी वर्कशीट मेरे दोस्त नहीं दी है, तो कृपया करके अभी वर्कशीट के बारे में बात ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है ना वीर? क्योंकि मैं अभी वर्कशीट बनाने के लिए तैयार, मतलब वर्कशीट को मैं नहीं कर पाया हूं। अगर मैं वर्कशीट को तैयार कर देता तो मैं आप लोगों को खुद ही बता देता अपने आप ही। ठीक है? बात समझ में आ गई है ना? ठीक है इतनी बात या ना? इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए बहुत बढ़िया, थम्स अप कर दीजिए आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। आगे देखो, आगे एक और विकल्प मेरे दोस्त आप लोगों से पूछ सकता है क्या? आप लोगों से ये पूछ सकता है कि मेरे वीर अलंकार शब्द के जनक कौन होते हैं? तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, अलंकार शब्द के जनक, अलंकार शब्द के जनक, जनक आचार्य भामा है। कौन है वीरो? आचार्य भामा है, आचार्य भाम है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? आचार्य कौन है मेरे दोस्त? भामा है। कौन? इसके जनक मेरे वीर, आपको ध्यान में रखना है। आगे दिया है अलंकारों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था? तो मैं आप लोगों को बता दूं मेरे वीर, अलंकारों का जो सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था वो आचार्य रुद्रट ने किया था। किसने किया था? आचार्य रुद्रट ने किया था। अगला विकल्प आप लोगों से पूछ सकता है कि अलंकारों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण
अलंकारों का सर्वप्रथम 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 वैज्ञानिक 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 वर्गीकरण किसने किया था मेरे दोस्त? वो किया था आपके आचार्य रुद्रट ने। आचार्य रुद्रट ने किया था ने किया था। ये वह प्रश्न है जिससे आपसे बन सकता है प्रश्न, जो पूछे भी जा सकते हैं मेरे दोस्त आप लोगों से प्रश्न। ये बात का ध्यान रखना। बात समझ में आ गई? क्योंकि अलम का जो अर्थ होता है मेरे दोस्त वो आभूषण होता है, और कार का जो अर्थ होता है वो करने वाला होता है। कार का जो अर्थ होता है ना मेरे दोस्त, वो करने वाला आप लोगों का होता है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सभी की क्लियर हो गई मेरे वीर? ये बता देना बस इतना ध्यान से, एकदम थम्सअप करके ये बता देना मेरे दोस्त, एकदम थम्सअप करके। बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? चलिए आगे देखो, आगे बढ़ता हूं। ये दिया था ना मैंने अलम का अर्थ, ये उपसर्ग बताया था मैंने आप लोगों को कि अलम जो होता है वो उपसर्ग होता है, लेकिन अलम का अर्थ होता है मेरे वीर क्या? आभूषण। आभूषण। और कार का अर्थ होता है करने वाला। करने वाला। ठीक है वीरो? इतनी बात सबकी समझ में आ गई? बस इतना मैंने आज बताया। इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा शब्दा अलंकार। उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अलंकार के भेद कितने होते हैं। ये बहुत ज्यादा मायने रखता है, तो मैं बता दूं आप लोगों को। अलंकार अलंकार के कुल 3 भेद होते हैं। कुल 3 भेद होते हैं, यानी कि 3 प्रकार होते हैं। ठीक है? आप कहोगे कौन कौन से होते हैं? एक होता है आप लोगों का शब्दालंकार। एक क्या होता है आपका? शब्दालंकार। एक होता है मेरे दोस्त आप लोगों का अर्था अलंकार। एक क्या होता है? अर्थालंकार। और एक होता है मेरे दोस्त आप लोगों का कौन सा? उभया अलंकार। हालांकि आपको चौथा भी देखने के लिए मिल जाएगा जो पाश्चात्य अलंकार होता है, लेकिन नहीं मेरे दोस्त, आप लोगों का बस एक ही होता है, वो यही होता है जो आप लोगों के सामने मेरे दोस्त मैंने दिया है। ठीक है? 3 ही प्रकार आप लोगों के होते हैं। आचार्य रुद्रट ने किया था, ये लिखा है आचार्य रुद्रट ने किया था। इतनी बात समझ में आ गई सबकी? इतनी बात क्लियर हो गई मेरे वीरों? अब देखो आगे। अब देखो मेरे वीर आगे क्या होगा। जी अभिषेक जी बिल्कुल, आप चिंता ना करें। भैया कलर में लिखो। ओके भैया, कलर में लिखूंगा वीर। पीडीएफ क्यों नहीं देते हो तुम? कौन सी वाली पीडीएफ चाहिए भैया तुम्हें? कौन सी पीडीएफ चाहिए? वर्कशीट चाहिए? वर्कशीट के लिए मैंने बता दिया, उपसर्ग प्रत्यय की वर्कशीट तैयार कर दी है मैंने। उपसर्ग प्रत्यय की वर्कशीट मैंने तैयार कर दी, देख लो ये रही। उपसर्ग प्रत्यय की वर्कशीट आप लोगों की तैयार कर दी है, इस पे निशान भी लगा दिए हैं मैंने, ये रही। और मेरे दोस्त आप लोगों के 89 प्रश्न हैं इसमें, इनकी आंसर की भी बना दी, ये टाइपिस्ट को दी जाएगी, इनकी आंसर की बनाएंगे वो, और फिर आपकी अपलोड कर दी जाएगी। भाई बहुत समय रहता है, मैं आपको बता दूं, मैं 9 बजे से लगा करके 1 बजे तक कक्षा आप लोगों की लेता हूं। 9 से शुरू होता है और कक्षा मेरी और 1 बजे तक रहती है। उसके बाद एक कक्षा मेरी टीजीटी DSSB की चल रही है, जिसमें मेरे दोस्त साहित्य बड़ा निचोड़ करके पूछा जाता है। सुबह 9 बजे चलती है, उसमें मेरे दोस्त मेरे 2.5 से 3 घंटे क्लास बनाने में ही समाप्त हो जाते हैं। 1-1.5 घंटा आप लोगों का कंटेंट समझ लीजिएगा कि 1.5 घंटे में आज पढ़ाने के लिए, तरोताजा पढ़ाने के लिए वो कंटेंट इकट्ठा करना होता है। वो मेरी जो मेरे दोस्त समस्या है वो मैं ही जान सकता हूं, धीरे धीरे करके मैं सारी चीजें दे रहा हूं। आप थोड़ा सा मैनेज करके चलिए वीर। ठीक है ना वीर? आप थोड़ा सा मेरे दोस्त मैनेज करके चलिए, बस आप लोग, मैं आपसे कहना चाहूंगा।
हाँ जी। तो भैया देखो, कुल तो 3 प्रकार होते हैं, 3 भेद होते हैं, लेकिन भैया जी अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भैया जी मुख्य रूप से कितने होते हैं, है नहीं, भैया आपसे ये पूछ लिया जाए कि भैया जी मुख्य रूप से कितने प्रश्न वो होते हैं अलंकार, तो मुख्य रूप से मेरे दोस्त 2 प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। अब आप कहोगे कि भैया जी 2 प्रकार कौन कौन से होंगे मेरे वीरों, एक तो हो जाएगा मुख्य रूप में शब्दालंकार, एक हो जाएगा शब्दालंकार, और एक हो जाएगा मेरे दोस्त अर्थालंकार। एक क्या हो जाएगा, अर्थालंकार। इतनी बात समझ में आ गई, ये 2 होते हैं, ठीक है वीर, ये 2 होते हैं, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखो, इसके बाद क्या है ना, इसके बाद मेरे दोस्त क्या है, इसके बाद मैं सबसे पहले आप लोगों को पढ़ाऊंगा शब्दा अलंकार। क्या पढ़ाऊंगा मेरे दोस्त आप लोगों को, मैं शब्दालंकार पढ़ाऊंगा। अब आप कहोगे कि भैया जी शब्दालंकार जो दे रखा है ये, इसकी परिभाषा क्या होगी। पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं, शब्दालंकार, शब्द के कारण चमत्कार, शब्दों के कारण शोभा, यानी कि जिस रचना में मेरे दोस्त शब्द के अनुसार, या मैं कह दूं शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां शब्दा अलंकार होता है। देखिए किस तरीके से मेरे वीर, यहां पर ध्यान से देखो, ठीक है, आगे देखो। मैंने कहा शब्दालंकार का मतलब क्या होता है, जहां पर मेरे दोस्त मैं आप लोगों से कह दूं, साहित्य में कविता के माध्यम से वर्णों और शब्दों का संग्रह चमत्कार उत्पन्न करता है, जहां पर साहित्य में कविता के माध्यम से, जहां पर साहित्य, जहां पर साहित्य में कविता के माध्यम से, कविता के माध्यम से, माध्यम से वर्णों या वर्णों या किसके द्वारा मेरे दोस्त, शब्दों का संग्रह चमत्कार उत्पन्न करता है ना, जहां पर साहित्य में कविता के माध्यम से वर्णों या शब्दों का संग्रह, वर्णों या शब्दों का संग्रह, शब्दों का संग्रह चमत्कार उत्पन्न करता है या शोभा बढ़ाता है, ऐसे कह सकते हो, चमत्कार उत्पन्न करता है ना, उसे मेरे दोस्त शब्दा अलंकार कहते हैं, उसे शब्दा अलंकार कहते हैं। उसे शब्दालंकार कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना, इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात मेरे वीर समझ में आ गई सबकी है ना, ठीक है। अब देखिएगा मेरे दोस्त, आपको ध्यान से बोल रहे हैं, है ना, स्पीड से करो सर, आज आप बहुत थोड़ा धीरे चल रहे हैं। जतिन मेरे वीर, आप में से एक भैया ने या बहन ने टेलीग्राम में कमेंट करा था कि भैया जी आप बहुत तेज पढ़ा रहे हो। मैं तेज पढ़ाऊं तो आफत, मैं धीरे पढ़ाऊं तो आफत, एक अकेली जान क्या करे हैं? क्या करे हैं। चलो आ जाओ। मैंने कहा कि जहां साहित्य में कविता के माध्यम से चमत्कार, यानी कि वर्णों या शब्दों के का वर्णों या शब्दों का संग्रह चमत्कार उत्पन्न करता है, या मैं कह दूंगा कि जिस रचना में वर्णों या शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, शब्दा अलंकार कहते हैं।
बात समझ में आ गई। आप कहोगे भैया जी इसमें वर्ण नहीं आता। मेरे दोस्त, वर्ण आते नहीं है क्या अनुप्रास अलंकार में? वर्ण नहीं आते क्या? तो मैंने ये परिभाषा थोड़ी सी डीप में लिखाई है, दूसरी परिभाषा भी लिखा देता हूं अथवा में, परेशान ना हो, मेरे पास हर चीज का हल है, आप परेशान ना हो। दूसरी परिभाषा क्या होगी भैया जी? वाक्य में शब्दों के कारण चमत्कार पैदा होता है या चमत्कार उत्पन्न हो। वाक्य में, वाक्य में शब्दों के कारण, शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहां शब्दालंकार होता है। अब देखिए शब्दालंकार में सबसे पहले क्या होगा मेरे दोस्त? अब देखो मेरे दोस्त, शब्दालंकार क्या होता है? पहला ध्यान से एकदम देखिएगा। मैंने कहा वॉइस देख लीजिए। अरे वॉइस में क्या दिक्कत है? वॉइस सही है भैया, वॉइस में कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, वॉइस में कोई दिक्कत नहीं है वीर, वॉइस यहां से सही चल रही है एकदम। ठीक है भैया, अब आ जाओ देखो। मैंने कहा आप लोगों से मेरे दोस्त यहां ध्यान रखना, पहला विकल्प क्या आएगा आप लोगों का? कौन सा? जिसको हम कहेंगे अनुप्रास अलंकार। क्या कहेंगे मेरे दोस्त? अनुप्रास अलंकार। अब देखो कैसे, अब देखो मेरे दोस्त कैसे। अनु और प्रास, पहली बात मैं बता दूं, अनु का अर्थ होता है मेरे दोस्त बार बार, और प्रास का अर्थ होगा वर्ण या अक्षर, है ना? अनु किसको बोलेंगे आप लोग? बार बार आवृत्ति को बोलेंगे, उच्चारण करने को बोलेंगे, और या फिर बोल दो वर्ण, या फिर मेरे दोस्त बोल दो अक्षर को। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि जिस रचना में एक वर्ण की बार बार आवृत्ति के कारण, क्या बनेगी? जिस रचना में, जिस रचना में एक वर्ण की, एक वर्ण की बार बार आवृत्ति के कारण, बार बार, बार बार आवृत्ति के कारण, आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो या शोभा बढ़े, ऐसे कह सकते हो, चमत्कार उत्पन्न हो, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं, उसे अनुप्रास अलंकार मेरे दोस्त क्या कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? इतनी बात मेरे वीर सबकी समझ में आ गई है ना? मैंने क्या कहा आप लोगों से, मैं ध्यान से एक बार ध्यान से समझो। ठीक है, मैंने क्या कहा मेरे दोस्त, आप लोग ध्यान से एकदम समझिएगा। मैंने कहा आप लोगों से कि जिस रचना में, जिस रचना का मतलब जिस वाक्य में कह सकते हो यहां पर, ठीक है, जिस रचना में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो या एक वर्ण की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, तो उसको मेरे दोस्त हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और ये मेरे वीर आप लोगों का शब्दालंकार के भेद में आप लोगों को करा रहा हूं। कुल जो शब्दालंकार के भेद होते हैं वो 7 मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, बाकी और ध्यान से एकदम कर लेना। ठीक है, इतनी बात यहां तक। चलिए मेरे दोस्त, अब देखो किस तरीके से, उदाहरण के तौर पर भी आप लोग देखना और बाकी पढ़ने के तौर पर भी देख लेना। जो जिसको कह रहा है वो उसको अपना ही, अपनी तरफ से अपने आप को मान ले, बस खत्म बात, 2 शब्दों में। देखो मैंने कहा अनुप्रास अलंकार के भेद भी आ जाते हैं मेरे दोस्त। क्या है कि अनुप्रास अलंकार के भेद कितने होते हैं मेरे दोस्त? मैं बात करूं इसके भेद आपके 5 होते हैं। ठीक है, आप कहोगे कैसे? देखो ध्यान से, ठीक, आप कहोगे मेरे दोस्त किस तरीके से होते हैं? उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके 5 भेद होते हैं, इसके 5 भेद होते हैं। ठीक है,
अब 5 भेद कौन से होते हैं ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। ठीक है ना मेरे दोस्त? अब देखो, ध्यान में रखना है आप लोगों को विशेष तरीके से। ठीक, इसको ध्यान में आप लोगों को विशेष तरीके से रखना है। और प्रकार में आप लोग विशेष पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रकार में आप लोगों को मेरे दोस्त पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ये बात का ध्यान आप लोगों को रखना ही रखना होगा। ठीक है ना मेरे दोस्त? ये बात ध्यान रखना। चलिए, आ जाओ अब इधर, आ जाओ अब इधर मेरे दोस्त। 5 भेद होते हैं। 5 भेद में कौन कौन सा भेद होता है, कौन कौन सा होता है, ये ध्यान से एकदम देख लेना। बेटे मिश्रा जी, जब कोर्स डीएक्टिव हो जाएगा ना तब पता चल जाएगा, टेंशन ना लो। तो स्क्रीनशॉट ले लिया है टीम ने, और स्क्रीन आपका जो कमेंट है वो ग्रुप में आ गया है, और वो कमेंट जो जो कर रहे हो वो ग्रुप में आ गया है, और पता चल जाएगा जब आपकी तरफ आपको मेरे दोस्त बैच जो है ना आपका दिखाई देगा कि ना खत्म हो गया मेरा बैच, कैसे खत्म हो गया, क्या कारण रहा, इसका पता चल जाएगा। पढ़ने में तो ध्यान है नहीं है कतई भी। अरे तुम आती हो तो तुम कर लो। पीछे प्रधानमंत्री को भी गाली दे देते हैं, सामने देख करके कोई दिखाए तो पता चल जाए उसकी कार्यवाही का क्या होता। पहला आता है मेरे दोस्त छेकानुप्रास। छेकानुप्रास अलंकार मेरे दोस्त क्या होता है? अब देखिए, इसके भेद चल रहे हैं ये आप लोगों के मेरे दोस्त, किसके भेद चल रहे हैं? ये आप लोगों के भेद चल रहे हैं मेरे दोस्त अनुप्रास अलंकार के। अनुप्रास अलंकार के ही भेद मेरे दोस्त आप लोगों के चल रहे हैं ये। और अनुप्रास अलंकार में छेकानुप्रास क्या होता है, इसको ध्यान से देखना। बुक, हाँ मेरे दोस्तों, बुक आप लोगों को मिल जाएगी, एक तो अमेजोन पर और एक मिल जाएगी आपको RWA एप्लीकेशन पर। 2 जगह मिलेंगी, बस 2 जगह मिलेंगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब देखो, मैं एक एक करके अनुप्रास अलंकार के बहुत से उदाहरण मैं अलग से भी दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं जो पढ़ा रहा हूं मेरे दोस्त, बस केवल छेकानुप्रास अलंकार के पढ़ा रहा हूं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना मेरे दोस्त? चलो, अब आ जाओ इधर, अब आ जाओ मेरे दोस्त इधर। हाँ, रेड रेड कलर में मैं खुद लिख दूंगा, आपके कहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पेन मोटा कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए, पेन मोटा कर लिया भैया। आ जाओ। अब छेकानुप्रास किसे कहते हैं, आपके दिमाग में सबसे पहले बात आनी चाहिए कि भैया जी छेकानुप्रास किसे कहते हैं। देखो, छेक मतलब छेक करके लिखना, वर्णों की आवृत्ति। कैसे? एक वर्ण 2 बार आए, चाहे लगातार आए या फिर छेक करके आए, या मैं कह दूं कि जिस रचना में एक वर्ण की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, उसे तो अनुप्रास अलंकार कहते हैं। लेकिन अलग अलग वर्णों की समान क्रम में आवृत्ति, ऐसे कह सकते हो। एक वर्ण, एक वर्ण क्या हो मेरे दोस्त, एक वर्ण मेरे दोस्त कैसे आए आप लोगों का छेकानुप्रास के अंतर्गत? इसको मोटा कर लेता हूं मैं पेन को। एक वर्ण 2 बार आए, एक वर्ण 2 बार आए, या लगातार, या लगातार आए, लगातार आए, वहां छेकानुप्रास अलंकार मेरे शेर होता है। वहां क्या होता, उदाहरण देकर के ही समझाऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रख लो, पहले परिभाषा लिख लो, उसके बाद उदाहरण दूंगा। ठीक है, मैंने कहा मेरे दोस्त लगातार आए या फिर 2 बार आए, उन्हें छेकानुप्रास कहते हैं। या अथवा में दूसरे तरीके से देखो, कभी कभी एग्जामिनर हमसे उदाहरण ना दे करके बस केवल हमसे परिभाषा पूछ लेता है ना मेरे वीर। केवल केवल मेरे दोस्त उदाहरण ना दे करके केवल और केवल मेरे दोस्त परिभाषा हम लोगों से पूछ लेता है, तो उसका भी ध्यान हम लोगों को रखना होगा। क्या होगा मेरे दोस्त, मैं जैसे कह दूं आप लोगों से, जहां अलग अलग वर्णों की समान क्रम में आवृत्ति हो, अथवा में दूसरी परिभाषा इसकी हो सकती है क्या, कि जहां अलग अलग वर्णों की समान क्रम में आवृत्ति, अलग अलग वर्णों की
समान क्रम में आवृत्ति, समान क्रम में आवृत्ति, जहां अलग अलग वर्णों की समान क्रम में आवृत्ति होती है तो उसको ध्यान में रखना है। अब देखो किस तरीके से ध्यान में रखना, वो ध्यान से आपको समझना है। ठीक है वीर। अब देखो उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ठिकानुप्रास का उदाहरण आप लोगों को दूंगा मैं, आपको पता भी चलेगा। जैसे रीझी रीझी, रहसी रहसी, हंसी हंसी उठे, इस तरीके से कह सकते हो। लाल पेन से उदाहरण लिख रहा हूं मैं आप लोगों को इसका। रीझी रीझी, रीझी रीझी, रीझी रीझी, रहसी रहसी, रहसी रहसी, रहसी रहसी, हंसी हंसी उठे, हंसी हंसी उठे। एक उदाहरण तो ये हो गया। मैंने क्या कहा था आपसे, एक वर्ण दो बार आए या लगातार आए? एक वर्ण मेरे दोस्त या तो दो बार आएगा या फिर कैसे आएगा मेरे दोस्त, लगातार आएगा। तो या जहां अलग अलग वर्णों की समान क्रम में आवृत्ति होती है, जैसे रीझी रीझी यहां आ गया, रहसी रहसी यहां आ गया, हंसी हंसी यहां आ गया, तो मेरे दोस्त उसको छेकानुप्रास अलंकार मेरे वीर हम लोग कहते हैं। जैसे एक उदाहरण ये वाला भी आता है कि बागे बगिर में भ्रमर भरे अजब अनुराग, देख सकते हो आप लोग। एक उदाहरण ये भी आता है मेरे दोस्त, कौन सा, बागे बगिर में, बागे बगिर में, बागे बगिर में भ्रमर भरे, भ्रमर भरे, भ्रमर भरे अजब अनुराग, अजब अनुराग। ये भी मेरे दोस्त आप लोगों का किसका उदाहरण होता है, ये भी मेरे वीर आप लोगों का आपका छेकानुप्रास अलंकार का उदाहरण होता है। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? इतनी बात बता दो, समझ में आ गई है ना? इतनी बात बता दो। कानन कठिन भयंकर भौरी, ऐसे कह सकते हो मेरे दोस्त। क्या? कानन कठिन, कानन कठिन। देखो आज तो मेरे दोस्त मैं आप लोगों को उदाहरण जो है हाथ से लिख रहा हूं, कल से आप लोगों को मैं उदाहरण लिखे लिखाए लेकर के आऊंगा। मतलब मैं ढूंढ करके अच्छे तरीके से जो विगत परीक्षा में पूछे गए हैं, किसी में भी हो, आपकी में तो है ही, किसी में भी हो, वो उदाहरण में लेकर के आऊंगा, जिससे आपको दूसरी जगह कहीं भी कुछ भी देखने की आवश्यकता ना पड़े, सारी चीजें आपको एक ही जगह मिल जाए। ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। ठीक है ना वीर? ध्यान रखना। मैंने कहा कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी। आप कहोगे दो बार आवृत्ति कहां हो रही है, ये देख सकते हो। यहां पर बागे बगिर, ये बै की, यहां बै की दिख रही है, यहां भय की, यहां भय की दिख रही है, यहां ए की, यहां ए की दिख रही है। आप समझ सकते हो। ऐसी रे की, झ की, रे की, ये बराबर बराबर मेरे दोस्त आप लोगों की आ रही है। इतनी बात बताओ, समझ में आ गया क्या ना? अनुप्रास एग्जाम, अनुप्रास अलंकार के एग्जाम पर सबसे अंतिम में दूंगा, पहले इसके भेदों के बता दूं। आप चिंता मत करो, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगेगा। कब लगेगा? जब मैं पूरा करा दूंगा ये वाला। पहले अनुप्रास अलंकार पूरा करा दे दो, सारे लास्ट में अंतिम दूंगा मैं। बेफिक्र रहो, बेफिक्र रहो। ठीक है? बात समझ में आ गई है ना? वचन विनीत मधुर रघुवर के, एक उदाहरण ये भी आता है मेरे दोस्त, कौन सा? वचन विनीत, वचन विनीत, वचन विनीत मधुर रघुवर के, मधुर रघुबर के, रघुबर के। ये हो जाएगा मेरे दोस्त किसके अंतर्गत? आप लोगों का छेकानुप्रास के अंतर्गत। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर ना हो गई है ना? सेम शब्द ना हो लेकिन वर्णों की आवृत्ति हो जानी चाहिए। जैसे रे है, बै है, बै है, भै है, भै है, ए है, ए है।
वह है वह है, ये आ गया। कह है, भय है, इस तरीके से रह है, इस तरीके से हो जानी चाहिए, इस तरीके से हो जानी चाहिए। ये होता है छेकानुप्रास, इसी को कहते हैं छेक करके वर्णों की आवृत्ति होना। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है ना मेरे दोस्त? दोनों तरीके से लिख सकते हो कि एक वर्ण दो बार आए या लगातार आए, या अलग अलग वर्णों की समान क्रम में आवृत्ति। दोनों परिभाषा आपकी विगत परीक्षा की है। ठीक है, दोनों परिभाषा मेरे दोस्त विगत परीक्षा के है। ठीक है ना मेरे दोस्त? आगे देखो अब, इसके बाद क्या है। दूसरा, भैया जितना पढ़ाया जा रहा है वो सब आप लोगों के लिए ही पढ़ाया जा रहा है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कारण क्या है इसका। मेरे दोस्त अभी आप लोगों का ना तो परीक्षा का पता है, ना ही आवेदन का पता है। तो जितना डीप पढ़ लोगे, आपको भविष्य में किसी भी परीक्षा में मेरे दोस्त आपको मात नहीं खानी पड़ेगी। ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं, किसी भी परीक्षा में आपको मात खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? हम सब कर देना सभी। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे देखो अब इसके बाद। ये था आप लोगों का छेकानुप्रास अलंकार। अब है आप लोगों का अनत्यानुप्रास अलंकार। अब आप कहोगे सर जी अनुत्यानुप्रास अलंकार की क्या परिभाषा होती है? मेरे दोस्त, अनत्यानुप्रास की परिभाषा बनेगी कि अंत में तुक बनती है, अर्थात मैं कह दूंगा जहां वाक्य या पंक्ति के अंत में तुक बने। जहां वाक्य या पंक्ति के अंत में, जहां वाक्य या वाक्य या पंक्ति के अंत में, पंक्ति के अंत में, अंत में तुक बने, तुक बने, उसे क्या कहते हैं? अनत्यानुप्रास अलंकार मेरे दोस्त कहते हैं। अंत में तुक बनेगी, अंत में क्या बनेगी मेरे वीर? तुक बनेगी। नंदनी लास्ट वाले में कुछ नहीं है गुड़िया, बै वर्ण की आ गई आवृत्ति, देखो मैं और रे, यहां रे वर्ण की आ गई, रे वर्ण की। आगे देखो, अब आ रही है बात अनत्यानुप्रास की, यानी कि अंत में आप लोगों को देखने के लिए क्या मिलेगा? इसमें तुक मिलेगी, तुक। आप कहोगे कैसे मिलेगी तुक भैया? मैं कह दूंगा आपसे, मेरे मन के मीत मनोहर, देखो मैं उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को इसका। मेरे मन के मीत मनोहर, मेरे मन के, मन के मीत मनोहर, मेरे मन के मीत मनोहर, है ना? आगे, तुम हो तरुवर के, तुम हो तरुवर मेरे सहचर, क्या होगा? तुम हो तरुवर, तुम हो तरुवर, तरुवर मेरे सहचर, मेरे सहचर, ये लीजिएगा। यहां पर मनोहर, यहां पर सहचर, दोनों में मेरे दोस्त तुक बन गई। दोनों में मेरे वीर क्या बन गई? तुक बन गई, तुक। ये तुकांत मिल गया, अंत में तुकांत बन गया। जिसमें तुक मिलती है उसको तुकांत, और जिसमें मेरे दोस्त तुक नहीं मिलती है उसको अतुकांत कहते हैं। आराम से समझ लो। दूसरा उदाहरण और भी मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए, जैसे मैं कह दूं, कहां था तू संशय के नाग, क्या है? कहां था, कहां था तू संशय के नाग, कहां था तू संशय के नाग, लगा दी आकर किसने यह आग, लगा दी, लगा दी, क्या है? लगा दी किसने आकर यह आग, लगा दी किसने आकर यह आग।
ये हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का, किसके अंतर्गत आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा मेरे दोस्त अनत्यानुप्रास अलंकार के अंतर्गत। इतनी बात समझ में आ गई। ये हो जाएगा तुक, आप कहोगे नाग और बाद में आ गया आग, ये दोनों भी क्या मिल गई, तुक। लास्ट में तुक मिलेगी, तुकांत शब्द बनेंगे, लास्ट में तुक मिलेगी मिलेगी, अनत्यानुप्रास के अंतर्गत आता है ये। तुकांत का मतलब होता है जिसमें तुक मिलती है लास्ट में, और मेरे दोस्त जिसमें तुक नहीं मिलती उसको अतुकांत कहते हैं। बात समझ में आ गई क्या ना, बात क्लियर हो गई। चलिए बहुत बढ़िया भैया, छंद के उदाहरण मैं दे दूंगा ललित, अभी थोड़ा सा समय नहीं मिल पा रहा मेरे वीर, मैं बता दूंगा, दे दूंगा, बेफिक्र रहो। ठीक है वीर, बाकी ठीक है, बाकी मेरे दोस्त आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा और हंसते रहिएगा। आज बस केवल इतना ही रखते हैं मेरे दोस्त हम लोग कि ये जो है आपका अलंकार में, बाकी कल मेरे दोस्त आप लोगों को आगे के आगे इससे कंटिन्यू करता हूं। और आज तो उदाहरण हाथ से लिखने पड़ रहे थे, कल को मेरे दोस्त कोशिश ये रहेगी कि आपको उदाहरण मेरे दोस्त, ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना, बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त। तुकांत उसको कहते हैं जैसे कोई तुक ना मिले, अरे कोई उदाहरण ऐसा दे दो कि जैसे दिया ना, कहाँ था तू संशय के नाग, है ना, लगा दी किसने यह मांस सास, ऐसे कर दो, इसकी जगह कुछ और शब्द आ जाए, ठीक है, इसकी जगह मेरे दोस्त कोई और शब्द आ जाए, सीधी सी बात है। ठीक, आगे मैं अलग से उदाहरण भी दूंगा, आप चिंता मत करो, बेफिक्र रहो, आपके लिए जो प्रयास कर रहा हूं वो तो समय बताएगा मेरा परीक्षा का, मैं नहीं बताऊंगा, परीक्षा परिणाम बताएगा जब आप परीक्षा हॉल में बैठोगे तब। साहित्य की बात करूं चाहे मैं क्लास की बात करूं, व्याकरण की बात करूं, वो समय पर निर्भर करता है मेरा, मैं समय पर ही छोड़ देता हूं। क्योंकि पिछली बार की जो परीक्षा आप लोगों की हुई थी उसमें जिस साहित्य के जितने भी प्रश्न आए थे वो सारे साहित्य के प्रश्न मैंने करा दिए थे, पहले करा दिए थे, क्योंकि पहले मैं कराता था प्रैक्टिस सेट, उसके बाद फिर नवीन भैया आए थे, ठीक है ना, उससे पहले मैंने करा दिए थे, पहले मैंने करा दिए थे, मुझे पता है, विश्वास है, मैंने जो है वो भी निकाली थी, पीडीएफ भी निकाली थी उसकी। ठीक है वीर, नमस्कार, धन्यवाद, एकदम जबरदस्त। अनत्यानुप्रास में अनुस्वार लगा देना, कोई बात ना, अरे बोल तो रहा हूं छूट जाता है, कोई बात ना, यहां लगा देना, ठीक है भैया। चलिए मिलते हैं कल की कक्षा में अब आपसे एकदम बेहतर तरीके से, ठीक, इसमें तुकांत मिलेगा, कल बता देंगे, और चिंता ना करो, ठीक है भैया, नमस्कार।